ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। सभी प्रिय श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। समय बहुत कम दिया गया है, 5 मिनट में तो शायद भूमिका बांधने का भी मुझे समय न मिले, इसीलिए किसी भी संबोधन आदि की औपचारिकता को न करते हुए सभी का स्वागत और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करती हुई आपकी बिटिया के समान मैं लिपिका यहाँ से आपका थोड़ा सा उद्बोधन करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन के इस मंच से मुझे उद्बोधन देने का एक अवसर प्रदान किया गया। वर्तमान समाज की समस्याओं को यदि हम गिनाने लगे तो समस्याएं शायद कम न हो, और महिलाओं से संबंधित समस्याओं का तो शायद हम उल्लेख भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे इतनी छोटी सी सभा में। शायद हमें 2 या 3 दिन या 4 दिन का कोई सम्मेलन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए रखना पड़े, जहां पर हमें केवल और केवल मात्र महिलाओं से संबंधित समस्याओं, महिलाओं से संबंधित आवश्यकताओं और महिलाओं से संबंधित वक्तव्यों को रखने का मौका दिया जाए और उन्हें क्रियान्वित करने का मौका दिया जाए। फिर भी इस छोटे से समय में मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूं। आज के हमें कुछ विषय यहां पर दिए गए, जिसमें प्रथम हमारा विषय है वर्तमान स्त्री विमर्श एवं वैदिक नारी, जिसमें मैं केवल और केवल मात्र 2-4 बातें आपसे कहना चाहूंगी। मान लीजिए यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे कि नारी के संबंध में आपके क्या विचार है, एक नारी शब्द जब आपके सामने प्रकट किया जाए तो सबसे पहला विचार आपके मस्तिष्क में क्या कौंधता है, क्या नारी है, क्या समझते हैं आप नारी को, क्या गुण उसके भीतर होते हैं? आप लोगों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए एक उत्तर देती हूं। नारी शब्द का जब उद्बोधन किया जाता है तो पहला विचार मस्तिष्क में आता है सौंदर्य, दूसरा विचार मस्तिष्क में आता है नम्रता, शील, व्यवहार, उसके बाद बात आती है व्यवस्था की, व्यवस्थापिका नारी होती है। और अब जरा गहराई से विचार कीजिए, आज की नारी, हमारी वर्तमान नारी अपने आप को सौंदर्यशालिनी रखती है, गर्व के साथ कहते हैं हम, सौंदर्य के क्षेत्र में भी बहुत ऊपर है, अपने आप को सशक्त भी रखती है, दृढ़ भी रखती है, एक क्षेत्र में भी बहुत आगे है। आज की वर्तमान नारी यानी कि हम सब इसी युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अपने आप को सौंदर्यशालिनी भी रखते हैं, हम अपने आप को सशक्त भी बनाते हैं और हम स्वयं को व्यवस्थापिका भी बनाते हैं। जिस भी घर में महिलाओं का परचम होता है वो घर सबसे अधिक व्यवस्थित होता है। जिस स्थान पर महिलाओं का लीड होता है वो स्थान भी सबसे अधिक व्यवस्थित होता है, क्योंकि व्यवस्था के नाम पर महिला से ऊपर और कोई हो भी नहीं सकता है। महिला का दायित्व यही है, उसको नैसर्गिक रूप से प्रकृति से यही गुण प्राप्त हुआ। लेकिन ये व्यवस्थापिका नारी, ये मैनेजमेंट करने वाली नारी आज स्वयं अपने जीवन की व्यवस्था करना भूल गई है। बड़े खेद की बात है। कैसे? सुंदर भी कर रहे हैं आप खुद को, सशक्त भी कर रहे हैं, दृढ़ है, मजबूत है। अनुराधा बाली क्या सशक्त नहीं थी? राधिका शर्मा क्या सशक्त नहीं थी जो कांडा केस में फंसी, जिनको आत्महत्या तक करनी पड़ी? इन सब केसेस के पीछे, इन सब कारणों के पीछे कारण अगर एक है, इन सभी घटनाओं के पीछे तो केवल और केवल मात्र एक ही है, हमें प्रकृति से कुछ नैसर्गिक गुण प्राप्त हुए हैं। शौर्य भी प्राप्त है, सौंदर्य भी प्राप्त है, विनय, शील, व्यवस्था सब कुछ प्राप्त है, लेकिन इन सभी के बीच में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। हम अपने उस संतुलन को भूल गए हैं। महत्वाकांक्षा के अतिरेक में हमने अपने सारे स्वरूप को भुला दिया है। अंत में केवल और केवल मात्र मैं अपनी स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को यह कहना चाहूंगी कि हे महिला वर्ग, हे नारी वर्ग, हे प्रतिनिधित्व करने वाली समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। मेरे शब्द हैं, मैंने मुझको मुझ में ढूंढा, मैं मुझ में कहां हूं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा दार्शनिक है। मैंने मुझको मुझ में ढूंढा, मैं मुझ में कहां हूं, मैं भटक गई हूं मोह जाल में, मुझसे अलग मेरी पहचान, मुझसे दूर मुझे ढूंढ रही हूं, पर मैं तो मुझ में ही हूं। क्यों? मेरी बात का समर्थन करते हैं कि नहीं? नारी के भीतर है, मेरा स्वरूप मेरे अंदर समाया है। अपने स्वरूप को अपने भीतर से निकाल करके देखिए, आपका एक जागृत, एक
सुंदर सौम्य स्वरूप सामने आकर के खड़ा होता है। आप सशक्त भी बनिए, सुंदर भी बनिए, आप सब कार्य कीजिए, किंतु प्रकृति से नैसर्गिक रूप से आपको जो गुण प्राप्त हुए हैं और आज का वर्तमान जो समाज है, इन सभी परिस्थितियों में उन गुणों को और इस समाज की परिस्थितियों के बीच में सामंजस्य को बिठाना सीख लीजिए। आपका जीवन सुंदर सफल हो जाएगा, आपके ऊपर कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।